अच्छा करे, सकारात्मक करे, जो जीवन भी हमारा खुशियों से भर जाए, मन हमारा शांति और शक्ति से भर जाए, परिवारों में स्वीटनेस आ जाए, जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मन में किसी के लिए भी नाराज़गी है किसी भी कारण से, तो एक सुंदर संकल्प इस रक्षाबंधन पर हम कर सकते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गिफ्ट, क्षमादान दे सकते हैं। क्या विचार है आप सभी का? एग्री हैं? क्योंकि ये जो क्षमा शब्द मैंने बोला, ये बहुत बड़ी गिफ्ट उल्टा मुझे देने वाला है, रिटर्न गिफ्ट जिसको हम कहते हैं। हमारे मन को जो शांति, सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, वो इतनी कीमती होगी कि उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। तो इस रक्षाबंधन पर मन में अगर कुछ किसी से मन मुटाव चल रहा है, रिलेशन में कुछ कड़वाहट चल रही है, या किसी भी प्रकार का नाराज़गी है, या मन में किसी ने कुछ हमारे साथ ऐसा कर दिया है कि बदले का भाव है, मुझे इससे बदला लेना है, या फिर कुछ बुरा अशुभ भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो पर्सनली अपनी खुशी के लिए, अपने मन की चैन के लिए, अपनी रात की अच्छी नींद के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी महानता के लिए, इस रक्षाबंधन को, उन सभी भावों को चेंज करके मन में केवल एक ही भाव, एक तो क्षमा भाव। बहुत बड़ी बात है ये। मैं आपको बताऊं कि कोई भी कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए मनोबल चाहिए, विल पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, विशाल दिल चाहिए, पॉजिटिव चिंतन चाहिए। इसीलिए क्षमा के साथ कहा गया कि ये वीरों का आभूषण है, कमजोर तो इसे धारण नहीं कर सकते। कमजोर सोल्स जो होंगी वो तो बदले के लिए सोचेंगी, ईर्ष्या की आग में जलेंगी, क्रोध में उनमें पनपता रहेगा। लेकिन जो प्योर सोल होती हैं, पावरफुल सोल होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्षमा में, कॉम्प्रोमाइज करने में विश्वास रखती हैं, पहला प्रयास करती हैं। तो एक ये सुंदर प्रयास हम रिलेशंस के लिए करेंगे। कोई भी हो चाहे उसमें माफ़ कर दीजिए। और यदि मेरे से कोई भूल हो गई है, मुझे कोई गिल्ट है अपने अंदर में, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, तो मैं भी उस दिन सुबह उठकर अपने इष्ट देव के सामने बैठकर, ऊपर वाले के सामने बैठकर सच्चे हृदय से सर झुकाकर अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग लूं। और माफ़ी मांगने के साथ साथ जिनसे भी मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट हैं, जिनको भी लगता है कि इसके साथ मेरी बनती नहीं, या इनसे बहुत कड़े हिसाब किताब है, या इनसे बहुत सारे संघर्ष, चुनौती मुझे मिलती है, इनको मुझे सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, इनकी वजह से मेरा अपमान होता है, या मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, तो उस सुबह सुबह उठते ही उनको ब्लेसिंग दीजिए। जो नेगेटिविटी उनके मन में है, अगर उसे हम खत्म कर सकते हैं तो नेगेटिविटी भेजकर नहीं कर सकते, उनके लिए बुरा सोचकर नहीं कर सकते। उनको यहां से हम पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी भेजें, तो जैसी मेरी अंदर से उनके लिए मनसा होगी, वैसी ही मैं उनकी मनसा को बना सकती हूँ। अगर मेरी मनसा में उनके लिए गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, नीचा दिखाने की भावना है, तो मेरे मन के वाइब्रेशन, मेरे मन की एनर्जी उनकी मनसा को बिगाड़ देगी और ज़्यादा।
जितना मैं सोच रही हूं ना, उससे कहीं ज्यादा वो मेरे लिए प्लानिंग करेंगे फिर। और यदि मैं पॉजिटिव सोच के बीज डाल दूं अपने मन में कि वो जैसा है रहे, लेकिन मुझे अपनी ओर से उसे पॉजिटिव एनर्जी देनी है। भगवान इसका भला करे, इसे सद्विवेक सद्बुद्धि प्राप्त हो, सदमार्ग पर चलने की इसमें शक्ति आए, ये खुश रहे, सुखी रहे। तो ये दुआएं हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। और आप देकर देखिए, देने के बाद आपके मन की स्थिति क्या होगी, उस दिन आपका दिन कैसा बीतेगा, रात कैसी बीतेगी, आप याद करेंगे। चेंज लगेगा, बहुत बड़ा चेंज। तो एक तो ये काम करेंगे। दूसरा, समय अनुसार आपसे मैं कहना चाहूंगी, आप पूरे विश्व के हालात देख रहे हैं, क्या चल रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती आ गई है मानवता के सामने। क्या क्या हो रहा है, किस कदर हम सुनते थे बचपन में, राक्षस ऐसे होते थे, ऐसे करते थे, परंतु उनकी जो कहानियां सुनी उससे कहीं बढ़कर अब देख रहे हैं कैसे कैसे हालात, कितना निर्दयी हो गया है मनुष्य। प्रकृति आउट कंट्रोल जाकर के काम कर रही है। कहीं सूखा, कहीं अकाल। आजकल मैं सुन रही थी राजस्थान में जो जैसलमेर का एरिया है, जहां रेगिस्तान बहुत ज्यादा, वहां बाढ़ आ गई है। आप सोचिए, जहां रेत थे वहां बाढ़ आ गई है। और वहां के कुछ लोग बता रहे थे, जहां बादल फटने का प्रोग्राम हुआ, कि ऐसा नहीं कि बरसात हुई और बादल फटा, बादल नहीं फटा, धरती फटी। और धरती से ऐसा पानी निकला कि वो डुबोती हुई चली गई। ऐसा हो रहा है। हमने सुना था बचपन में कि जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो धरती फट जाएगी। आप पाप की चरम सीमा देख सकते हैं अभी। इससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता। आज तो रावण सवाल कर रहा है भाई, हम रावण को चलाते हैं ना हर साल, आज तो उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वो पूछता है हमसे कि मुझे हर साल जलाते हो, भले जलाइए, शौक से जलाइए, खूब जलाइए, पर जलाने वालों ये तो बता दो तुम्हारे में राम कौन है, ये तो बताइए ना। क्योंकि जलाने का अधिकार तो राम को था ना। क्या हमारी विचार, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म राम जैसा है? वो तो आज कहता है मैंने तो एक सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा था, उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ तक नहीं लगाया था, उसको टच नहीं किया था। पर ऐसी कलयुग की कल्पना तो रावण ने भी नहीं की थी कि ऐसा कलयुग आएगा। यहां तो 5 साल की बच्ची को नहीं देखते, 90 साल की वृद्धा को नहीं देखते, तो ये रावण खुले क्यों घूम रहे हैं? और जब जब इस सृष्टि पर, नारी जाति पर हाथ डाला गया है, तब तब महाविनाश हुआ है, महाभारत हुआ है। आज हम क्या देख रहे हैं और कहां पहुंच गए हैं, और समय हमसे क्या कहना चाहता है? हद तो तब हो गई। कलयुग के अंत की मैं कहानी सुना रही हूं आपको। अपना तीसरा नेत्र खोल कर समय को भांप लीजिए, समय कहां पहुंच गया है। देखिए, शास्त्रों में हमने पढ़ा था, सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं बन सकती, परंतु आज हमारी माताएं बहनें कुछ देशों में ऐसा बिजनेस कर रही है जिसको सुनकर के रूह कांप जाएगी। वो गर्भ धारण करती हैं, 4-5 महीने का जब वो गर्भ हो जाता है उसको बेचती हैं, और सुना गया है कि वो मांस दुनिया का सबसे टेस्टी मांस होता है, हेल्दी मांस होता है खाने में। कैसा लगा सुन के आप सभी को? अब ये धरती नहीं फटेगी तो क्या होगा? क्या होगा?
तो समय अनुसार हमें चलना है। और मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं कि आने वाला समय जो है, आज से 5 साल पहले हम देख सकते हैं, उससे 10 साल पहले कैसा टाइम था, आज कैसा टाइम है, आने वाले 5 साल के बाद कैसा वक्त होगा, नाजुक स्थिति परिस्थिति से हमें गुजरना होगा। और ऐसे टाइम पर हमें 2 चीजें अपने साथ रखनी हैं। अगर अपना जीवन, अपना परिवार हम खुशहाल सुरक्षित चाहते हैं, और जो आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को ले आइए, वो हमारे मन को स्ट्रोंग रखेगा, मन के स्टैमिना को बढ़ा करके रखेगा। तो वो 2 चीजें हैं जिनकी बहुत डिमांड हमने देखी कोविड काल में, बहुत डिमांड थी। एक थी दुआएं। हमने देखा धन वालों का धन धरा का धरा रह गया। ऐसी कितनी कहानियां हम लोगों के सामने आई कि जो 10 हॉस्पिटल बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें एक बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था। अब सोचिए, तो 10 हॉस्पिटल बना सकता है, उसको रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था। और जब मिला तो किस हालत में मिला, मैं आपको एक सच्चा अनुभव शेयर कर रही हूं, गुजरात का है। पूरा दिन हो गया, ऑक्सीजन डाउन होती जा रही है, पूरी सोर्स, सिफारिश, सगे संबंधी, पद, पोजीशन सब यूज कर लिया, कुछ काम नहीं आ रहा है। वाइफ ने दम तोड़ दिया शाम तक। शाम को एक फोन आता है कि एक बेड अभी खाली होने वाला है, एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, बस जाने वाले, तुरंत ले आइए। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसी के सामने उस पेशेंट ने दम तोड़ा, लास्ट सांस ली। उसको स्ट्रेचर पे उठाया बेड से, और जो स्ट्रेचर पे था पेशेंट, उसी ही बेड पे इमीडिएट उसको डाल दिया, चादर तक चेंज नहीं की। पहले तो आप बताइए कि जब वो खुली आंखों से ये सब देख रहा था तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, मेंटली वो कितना स्ट्रोंग होगा। फिर उसको एक बाइपैप करके मशीन चाहिए थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगती है, फेफड़ों में बहुत तेजी से ऑक्सीजन जाती है उससे। उसकी कीमत मैक्सिमम 60,000, 75,000 ऐसे कुछ थी, पर भारत में हॉस्पिटल में लिमिटेड थी। ये तो किसी को नहीं पता था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका स्टॉक रख ले हम। वो नहीं मिली उसको। अब उसने अनाउंस किया कि मैं 1 से 5 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 5 करोड़ खर्च कर दूंगा इसको लेने में, पर ये मुझे किसी तरह पहुंचा दीजिए। लेकिन वो उसको नहीं मिली। धन था, पद पोजीशन था, सगे संबंधी थे, सोर्स सिफारिश भी थी, पर टाइम पर कुछ काम नहीं आ रहा था। जब उसको लगा कि ना मेरा धन आज मुझे साथ दे रहा है, ना सगे संबंधी साथ दे रहे हैं, किसी का भी मुझे हेल्प नहीं मिल रहा है, तो ये एक सच्ची स्टोरी मैं बता रही हूं। उन्होंने रात को 10:30, 11 बजे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में फोन किया। वो कॉन्टेक्ट सोल थी ब्रह्मा कुमारी की। उसने कहा, बहन जी मैंने सारे उपाय कर लिए, अब आप ही कुछ करिए, कुछ काम नहीं आ रहा है। आज जितना मैं लाचार हूं इतना कभी नहीं हुआ लाइफ में। आप मेरे लिए प्रे कीजिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। जब सब हार मान गए, जब सबने हाथ खड़े करे, कुछ काम नहीं आया, जो उसका था वो काम नहीं आया, तब उसे किस चीज की डिमांड पड़ी, किस चीज पर उसका फेथ बना था, क्या बचा सकता है मुझे, बोलिए। अब हम बात करते हैं आपस में, किस चीज की जरूरत थी बताइए जी? दुआओं की आवश्यकता थी। और ये हमने देखा, हम समाधान टीम से जुड़े हुए हैं, उस समय हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेल, मैसेज, फोन आ रहे थे वो दुआओं के और भगवान को प्रे के आ रहे थे।
कोई ये नहीं कह रहा था हमें धन दे दो, हमें बेड दिलवा दो, हमें ऑक्सीजन दिलवा दो, ये कोई नहीं बोल रहा था। हमारे लिए, हमारों के लिए दुआ करो। अच्छा, हम ही क्यों करें? आप भगवान के नजदीक हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी सुन लेगा, सुन लेगा आपकी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूं, हम तो दुआ करते हैं भाई, हर रोज 4 बजे हमारी दिनचर्या शुरू होती है और दुआओं से शुरू होती है। पूरे विश्व के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे भारत के लिए हम दुआ करते हैं, तहा दिल से, अंतर मन से दुआ करते हैं। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि जितना पावरफुल डोनर है उतना पावरफुल रिसीवर भी है क्या? अभी मैं आपको कोई 50 किलो का वजन आपके हाथ में देना चाहूं तो आप थाम सकते हैं उसको? मैं तो देना चाहती हूं 50 केजी, बहुत अच्छा आपको गिफ्ट देना चाहती हूं, पर आपके हाथ में ताकत तो होनी चाहिए ना उसको लेने के लिए। अगर मेरे मन में वैर भाव है, नाराजगी है, बुरा भाव है, अशुभ भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तो मैं कितनी भी आपको दुआ दूं आपको लगेगी नहीं, क्योंकि 2 अपोजिट एक टाइम में एक साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं। अभी प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। जहां शुभ भाव होगा वहां दुआएं टिक जाएंगी, फल दे जाएंगी, अंकुरित हो जाएंगी। लेकिन अगर भाव ही अशुभ है, भाव ही नेगेटिव है, तो मैं इधर से कितना भी पॉजिटिव दूं वो उसको क्या कर देगा? दोनों एक साथ तो इकट्ठे नहीं रह सकते एक जगह। इसीलिए अगर देने वाला दे रहा है तो लेने वालों को पात्र बनना चाहिए, उसे भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ना लेने की। मानते हो इस बात को? तो क्या चेंज करना है आज? क्यों कहा मैंने आते ही कि चेंज करिए? दुआएं भरपूर मिल रही है, रहमत बरस रही है उसकी दिन रात, पर ये पात्र को ठीक कर लीजिए। ये पात्र यहां से ठीक होगा तो मुझे लगेगा कि दुआएं फल भी रही हैं, मिल भी रही हैं। तो जितना मुझे दुआएं लेने का रहता है ना, उतना ही एक काम ये करना है कि दुआएं देनी भी है। सबसे पहला क्षमा। अगर बात कोई कानूनी तौर पर चल रही है तो हमारे देश के जो कानून है, नियम है, वो अपना काम करे। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई मेरे से पूछे तो मैं अपने मन में केवल क्षमा और शुभ भावना रखूं सबके लिए, तो सुधार हो सकता है। नेगेटिव को नेगेटिव देने से कभी सुधार ना तो हुआ है ना होगा आज तक। ठीक है ना? यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है उसमें सबसे पहले हमारे मन की सोच को बदला जाता है। अपने मन की सोच बदल दीजिए। जैसे ही मेरे मन की सोच बदलेगी तो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। अगर मेरे मन की सोच नेगेटिव रहेगी तो सिचुएशन एक के बाद एक समस्या लाती रहेगी। इसीलिए मन को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो दुआएं दिल खोल कर दीजिए। परिवार को भी, जिसको आप देखते हो, जहां आप रहते हो, जहां आप काम करते हो, जो भी ना आंखों से आपको दिखता है, मन ही मन, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, पर दुनिया की वो कीमत है, वो पूंजी है, ये तब काम आती है जब संसार की कोई भी शक्ति, वैभव, व्यक्ति काम नहीं आता, तब ये हमारा सुरक्षा कवच बन जाती है। तो दीजिए दिल खोलकर, सभी को दुआ दीजिए, छोटे बड़े, गरीब अमीर, अपने पराए, सबको दुआएं दीजिए। तो ये काम हम आज से ही कर सकते हैं क्या? दुआएं देने का मन ही मन तुम सुखी रहो, खुश रहो। कोई रास्ते में चलता हुआ मिल रहा है ना आपको, ये जिस काम के लिए जा रहा है इसका वो शुभ काम बन जाए। लेकिन शुभ जरूर लगा दीजिए। हा? अगर वो गलत काम के लिए जा रहा हूं और इधर से मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दूं, तो शुभ काम के लिए जा रहा है तो बन जाए, है ना? बिगड़ी बन जाए, सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, ये दुआएं देते चलिए आप। दूसरा, भगवान को अपना गुड फ्रेंड बना लीजिए। ये टाइम की डिमांड है। आप जिसको भी मानते हो, केवल भगवान नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, सखा है, साथी है, मेरे साथ है, मुझे हर पल साथ दे रहा है। इन विचारों में रहिए। अपने दिल की हर बात
आप उससे कर सकते हो, वो इतना विश्वासी दोस्त है। यहां के दोस्तों पे हम विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी, उनको कहना पड़ता है किसी को बताना मत, बहुत सीक्रेट बात है, प्राइवेसी रखना थोड़ा, बोलते हैं ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल खोलिए अपना। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं जो विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेशन, जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं उसको खोलते हैं मेडिटेशन से। तो वो एक बात कहते हैं कि अपना दिल खोलो, कोई एक हमराज ऐसा बना के रखो अपने पास जिसके सामने तुम दिल खोल सको। अगर तुम दिल नहीं खोलोगे तो औजारों से खोलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से बढ़िया गुड फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता। उसे ऐसा दोस्त बनाओ, कुछ भी अच्छी बुरी बढ़िया खराब जैसी भी बात है मैं उससे दिल खोल के कर सकूं, ऐसी दोस्ती कीजिए उसके साथ, और इस विश्वास के साथ कि वो मेरी हर बात को बड़े ध्यान से, बड़े सम्मान से सुनता है। उधर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, मैं उसको सुनाती ही नहीं, और जब मैं उसको सुनाती ही नहीं तो सुनवाई कहां से होगी। इसीलिए आदत डालिए, सोने से पहले उसके नाम या तो लेटर लिख दीजिए, भगवान के नाम लेटर, अपने मन दिल की जो भी बातें लिख डालो उसमें, सारा बोझ खाली करो रात को सोने से पहले, या फिर अपने दिल का जो भी हाल चाल है उससे शेयर कीजिए कि वो सुन रहा है, और फिर फील कीजिए कि उसका वरदानी दुआओं वाला, ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पर है। फील करके सो जाइए। कभी ना कभी तो भगवान ने सर पे हाथ रखा था, इसीलिए कहावत है दुनिया में कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। कहावत यूं ही नहीं बन गई, कभी तो उसने अपना हाथ रखा होगा ना। हाथ तो अभी भी है उसके पास, बस इतना सा करना है, अपना सर उसके पास ले जाना है, रख दो। रखवा सकते हैं कि नहीं? और उस हाथ के स्पर्श को आप फील कीजिए। आप सोचिए, अगर सुप्रीम पावर भगवान, उसका हाथ यदि मेरे सिर पर आएगा तो उसका टच, उसका वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, उसका स्पर्श कैसा होगा, वो फील कीजिए। और ये हाथ हमारा और हमारे परिवार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। आदत डालिए इसकी, और फिर रिजल्ट देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो चीजों की सख्त आवश्यकता है, एक दुआएं देना, दुआएं लेना, और एक भगवान को अपनी लाइफ में लाना, ऐड करना। ऐसा दोस्त जिससे मैं हर बात कर सकती हूं, और इस विश्वास के साथ कि वो मेरी सुनता है, इस विश्वास के साथ, तो स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में उतरनी शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में लंबे रेस के घोड़े बनेंगे वो, जिसकी जीवन में स्पिरिचुअलिटी होगी। अब डिमांड स्पिरिचुअलिटी की होगी। ठीक है ना? देखिए, भगवान को हम कहीं ना कहीं तो मानते हैं, किसी ना किसी रूप में मानते हैं, हमारा बिलीव है परमात्मा में। हमारे घर के किसी ना किसी कोने में एक मिल जाएगा, हमारा विश्वास है हमारे घर में। परंतु आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपके घर के कोने में, दीवार पर उसे स्थान दो या ना दो, परंतु अपने दिल में जरूर दो। दिल का एक कोना उसके नाम कर दो, ये मेरे दिल में रहता है। घर में रखो या ना रखो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी बात, हम भगवान को इमरजेंसी में ज्यादा यूज करते हैं, दिल से कम दिमाग से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, है ना? ये सब है, इसीलिए भक्ति में शक्ति खत्म हो गई। मैं 2 अगरबत्ती भी यदि भगवान को अर्पित करती हूं तो लिस्ट की इतनी लंबी कामनाएं होती है मेरे पास, कामनाओं की लिस्ट, राइट? मेरा बेटा अच्छे से पास हो जाए, नौकरी लग जाए, पति का धंधा अच्छा चले, मेरे घुटने ठीक हो जाए, ले पकड़ 2 अगरबत्ती। होता है कि नहीं? कभी 2 अगरबत्ती निस्वार्थ भाव से मैंने भगवान को अर्पित नहीं की है। कोई मुझे जब भी मिले, जब भी पूछे तो स्वार्थ से ही बात करे, स्वार्थ से ही मिले, तो मैं भी दूरियां बनानी शुरू कर दूंगी, समझ जाऊंगी कि मतलब ही है।
बिना मतलब के तो आता ही नहीं है। तो भगवान को इतनी समझ नहीं है क्या? है, बताइए, है कि नहीं इतनी समझ? कभी तो उससे ऐसे मिलिए जब वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारूं, वो मुझ में खो जाए, मैं उसमें खो जाऊं। जब ना कोई विकल्प हो ना संकल्प हो, बस वो हो और मैं हूं। कभी तो ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा करके देखिए, फिर से भक्ति में शक्ति आएगी। ठीक है? तो हम इमरजेंसी में जो उसको यूज करते, दिमाग से यूज करते हैं, तो वो भी दिमाग से काम लेता है। फिर जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है ना, बहुत ही जबरदस्त पार्ट है स्टेपनी। हमारी यात्रा हो रही है, गाड़ी में पंचर हो जाए, ये स्टेपनी फिर बहुत जबरदस्त काम करती है। उतारो, फटाफट लगा दो, यात्रा कंटिन्यू। तो परमात्मा है मेरे विश्वास में, मेरे घर में, परंतु स्टेपनी की तरह है जरूर। जब इमरजेंसी आती है तब मैं उसको यूज कर लेती हूं। जब कोई विशेष ओकेशन होता है, जब मैं उसको यूज कर लेती हूं। वैसे है ही तो है, भगवान मानती हूं मैं। पर आज मैं आपसे कहना चाहूंगी भाइयों बहनों, आज से परमात्मा को आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग बना लीजिए, ताकि गाड़ी में पंचर हो ही नहीं। मेरा हर कर्म, हर सुबह उसके आशीर्वाद से शुरू हो, उसकी याद से, उसके ध्यान से शुरू हो, और मेरा हर दिन, हर रात जब आए, दिन की समाप्ति और रात्रि आए, तो उसकी याद से शुरू हो। तो उसको अपनी जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग बनाइए, जीवन में स्थान दीजिए। और मैं यहां से आपको गारंटी से बोलती हूं कि एक दिन आएगा जब ये बात मेरी आपको याद आएंगी और काम आएगी। लगेगा, हां, स्पष्ट आपको दिखेगा कि हां, भगवान ने आज मुझे साथ दिया, भगवान ने आज मेरी रक्षा कर ली, भगवान ने आज मुझे बाल बाल बचा लिया, आज दुआएं काम आ गई, आज पता नहीं किसकी दुआ लग गई। ये बोलेंगे, चमत्कार होगा लाइफ में, अनुभव होंगे। तो इतना सा ये पॉजिटिव चेंज इस त्योहार पर करेंगे। दूसरी बात है हमारे संकल्पों की। मैंने अभी अभी कहा, अपनी सोच बदल डालिए। हम क्या सोच रहे हैं? हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। आप दुखों के बारे में सोचिए, टेंशन के बारे में ज्यादा सोचिए, बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचिए, समस्याओं के बारे में दिन रात सोचिए, वो बढ़ती चली जाएंगी। आप समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, आप ठीक होने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, चिंतन करना शुरू कर दीजिए, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। और हम गलती क्या कर रहे हैं कि जो मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, वही मैं सोचे जा रही हूं। और जो मुझे चाहिए वो बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम सोचती हूँ, बहुत कम उस पर चिंतन है मेरा। मुझे दुख नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, रोक शोक नहीं चाहिए, मनमुटाव नहीं चाहिए। लेकिन 24 घंटे में सबसे ज्यादा मैं सोच क्या रही हूं, देख क्या रही हूं, बोल क्या रही हूं, कर क्या रही हूं, तो क्या परसेंटेज निकलेगी? नेगेटिव। पॉजिटिव की मार्जिन बहुत कम बची है मेरी लाइफ में। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूं? हमारे हर विचार, हर सोच, हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति। शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकारा है। बात चलती है सृष्टि कैसे बनी, तो आंसर आता है ब्रह्मा ने बना डाली, रच डाली। अच्छा, ब्रह्मा ने इतनी बड़ी विशाल सृष्टि कैसे रच डाली? तो दूसरा आंसर क्या आता है? संकल्प से। तो हमारे संकल्प में रचनात्मक पावर है। हमारे विचारों में, हमारे संकल्पों में निर्माण करने की शक्ति है। अगर मेरे मन में बहुत नेगेटिव है, मैं दुख, बीमारी, रोग, शोक, समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचती हूं, तो वो निर्माण हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये उठेगा, अच्छा जी हम बीमार हैं,
सोचे भी नहीं, बताए भी नहीं, परंतु किस तरह से हम बता रहे। मान लीजिए माताएं बहनें हैं या कोई भी, शुगर किसी को हो गया, हाई बीपी हो गया, घुटने दर्द, कमर दर्द हो गए और डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो ये हमने अपना माइंड सेट रेडी कर लिया, इसका इलाज नहीं हो सकता, मुझे जितनी जिंदगी जीनी है ऐसे ही जीनी है ना, माइंड सेट बना लिया। और जैसा मेरा माइंड सेट बन गया वैसा ही तथास्तु हो गया, रहो तुम ऐसे ही। अब तो नेगेटिव चीजों को मैं अपने दिमाग में स्थान ना दूं, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोले। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं समाधान टीम में, 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट ठीक हो गए, जिसे बोला था बस 10-15 दिन का है, आज उसे 10 साल हो गए, लेकिन उसने अपना नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाया। उसने जीवन जीने की जो इच्छा है, जो जुनून है, उसको छोड़ा ही नहीं, पॉजिटिव रहा। पीछे डेंगू बहुत फैला, हमारा एक छोटा सा भाई कहीं दूर था, उसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट तेजी से घट रही थी। अब आप सोचिए उसकी जो प्लेटलेट थी वो 5000 पर आ गई। डॉक्टर ने कहा भाई तू अकेला है, अपने घर वालों को बुला ले, बता दे तेरी बहुत सीरियस कंडीशन है, तू इस हालत में ज्यादा लंबा नहीं जी पाएगा, शायद ये रात ही भारी पड़ जाए तुम पर, स्पष्ट बोला उसको। और वो 25 साल का हमारा कुमार भाई, उसने डॉक्टर को चैलेंज कर दिया, मैं बचूंगा, 100% बचूंगा, तुम देख लेना। बोला तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं है, बोला कुछ भी हो। और उसने हमारी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भाई जी आपको बताएंगे आकर के, सूर्य भाई, वो की। उसको हुआ क्या कि उस भाई को एक होम्योपैथी मेडिसिन उसके किसी फ्रेंड ने उसको भेजा, वो होम्योपैथी मेडिसिन लेकर उसकी रात रात में प्लेटलेट बढ़ गई और वो बच गया। जब हम होपफुल्ली सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में भी जब हमारा मनोबल डाउन नहीं होता और पॉजिटिव बने रहते हैं तो रिजल्ट चमत्कारिक मिलते हैं, ये पक्का है। लास्ट में मैं एक बात कहकर के खत्म करना चाहूंगी ताकि आप यहां से जाओ तो एक चीज लेकर जाओ। हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक जिन की तरह काम करता है, इसे हम जैसा भी विचार देंगे उस पर ये वर्क करेगा। अगर लंबा समय हमने कोई एक विचार कर लिया तो उसे ये पकड़ लेगा और उस पर काम करेगा 100%, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो आप समझिए कि ये जिन मेरे पीछे खड़ा है और मेरे से बोल रहा है कि बोलो तुम्हें तुम्हारा जीवन कैसा चाहिए। तुम्हारी सोच जैसी होगी वैसा ही जिन उस पर काम कर देगा। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको चाहिए, उसके लिए आप सर पे हाथ रख के बोलिए तथास्तु। जो चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जो नहीं चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे? जो मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए उसके लिए मैं क्या बोलूंगी? कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। उसको मैं ऐसे कैंसिल करूंगी जैसे कोई ऑर्डर बड़े विश्वास के साथ मैं कैंसिल कर रही हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसको कैसे बोलेंगे? कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। तो मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किस पर फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ये समझ में आ जाएगा। जो चाहिए उसके लिए आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, सर पे रखेंगे और बोलेंगे तथास्तु। जो नहीं चाहिए उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। अब कैंसिल वाले को तथास्तु मत कर देना, क्योंकि जिन पीछे खड़ा है वो नहीं समझ रहा है कि आपके लिए अच्छा क्या बुरा क्या, उसे तो करना है बस। ये सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। तो अभी अपना राइट हैंड उठाइए, सर पे रखिए, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूं। सुख, सर पे हाथ ऊपर करके नीचे रखिए, तथास्तु। किसको सुख चाहिए? तो तथास्तु करिए, है ना। जो चाहिए उसके लिए तथास्तु, जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए उसके लिए क्या करेंगे? कैंसिल। ठीक है। सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, प्रेम, झगड़े। हाँ, लेकिन अभी तक भी सर पे हाथ रखे हुए हैं कुछ लोगों ने। ठीक है ना। पुनः फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए। जिन पीछे खड़ा है कैंसिल सोच समझकर, तथास्तु सोच समझकर, है ना। फिर से सिर पर हाथ रखिए। सुख, शांति, खुशहाली, प्यार, शक्ति, कमजोरी।
वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एक बार फिर से 3 बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। करें करें, सिर पे हाथ रखिए, करें। नेगेटिविटी, वेरी गुड। अभी लेकिन 3-4 लोगों के सर पे हाथ है, नहीं चाहिए। अच्छा, अभी एक बात और बोली थी कि उसका वर्णन नहीं कीजिए। मान लीजिए घुटनों में दर्द है, रात को सोए हाय मेरे घुटने, सुबह उठे आए हाय मेरे घुटने, फिर पति देव सामने आए मेरे घुटने, फिर बेटा आया गुड मॉर्निंग करने, भाई मेरे घुटने, फिर सहेली सखी का किसी परिवार का फोन आया, कैसी चल रही? बस चल रही है, कट रही है, बस ये मेरे घुटने जान लेके रहेंगे, है ना। फिर शाम को पति देव बेटा जी घर पे आए। एक तो होता है वास्तव में, लेकिन एक एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए हमको ज्यादा ही नाज नखरे कर बैठते हैं, और जो मुझे नहीं चाहिए वो बुला लेते हैं, आजा आजा, तथास्तु करते हैं उसको, है ना। मेरे घुटने मेरे घुटने मेरे घुटने, तो उधर जिन कड़ा कहते हैं तथास्तु, तू घुटनों के साथ ऐसे ही रहे, है ना। तो मुझे बोलना है तो कैसे बोलना है, बताना है, पर प्रसाद की तरह अपनी समस्याओं को, बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को बांटना नहीं है कि जो भी आया उसे प्रसाद दे दिया। नहीं, जहां मेरी सुनवाई हो सकती है, जहां से मुझे लाभ हो सकता है, उसी को मैं बताऊंगी। बाकी पेट में समा के रखिए, उसको ज्यादा प्रचार मत कीजिए। और मेरा बताने का ढंग होपफुल्ली होना चाहिए, ना कि होपलेस। मेरे घुटने दर्द हुए हैं, परंतु बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी अच्छी थेरेपी है, प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब बताइए, ठीक होने पर अटेंशन है या बीमार होने पर अटेंशन है? बुखार हुआ है, पर आपके जादुई हाथ से एक गिलास और पानी और पैरासीटामोल की एक गोली मिल जाए तो झटपट झटपट क्या हो जाएगा? अब बताइए, होपफुल्ली कि होपलेस? तो मुझे बात करने का ढंग कैसा चाहिए? होपफुल्ली। ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को फाइनल एनर्जी वो देनी है जो मुझे चाहिए। मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो एनर्जी बीमारी वाली नहीं देनी है। समस्या आई है, हाँ आई है लाइफ में, पर भगवान के साथ से, आपकी दुआओं से मैं इस समस्या से बहुत जल्दी पार हो जाऊंगा। तो मेरा ये एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ स्टाइल आशावादी होना चाहिए, ना कि निराशा वाला। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, आपका परिवार आबाद रहे, यही हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।